इंस्टीट्यूशन भाई स्वामी नीचे कर ले स्वामी। और इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम हमेशा रखते हैं। सदन में से कुछ हुआ नहीं, जो हुआ टीवी 9 थोड़ा नीचे, टीवी 9 वो देश के इतिहास में आज तक पहले कभी हुआ नहीं। 150 एमपी को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही दीवान थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए, किसका खास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान, कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी। वो सदन का वो अधिकार था, उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी। कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही हुई कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। ये बात आज तक इस सदन में कभी हुई नहीं। मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ ज्वाइन होने के बाद विदाउट सिग्नल डे गैप 56 साल हो गए। Last 56 years, I am a member of this or that house, and I never seen this type of opposition. इसकी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है। आप अपोजिशन को नज़रअंदाज करके दूर रखते सदन का कारोबार करना चाहते हैं। आपको जो करना है उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता ये सब देखी है और इसकी ज़बरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। पवार साहब, कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था, राहुल गांधी का वीडियो बनाना? सीधी बात है, वो सदन में ठीक है, सदन के बाहर कुछ हुआ तो इसमें अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो इसकी जिम्मेदारी मेरे या मेरे भारतीय नेता के ऊपर आएगी। और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया, इस पर बहस हो सकता है, क्योंकि वो काम सदन का नहीं था, सदन का बाहर था। और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने ये कहना मैं मराठा हूँ, मैं किसान हूँ, मराठों का अफवाह है, किसानों का अफवाह है। मुझे लगता है कि हम हमारे कौम के, हमारे प्रोफेशन के इज्जत करते हैं, हम कभी नहीं करेंगे। तो अब ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? विपक्ष सड़कों पर है, सरकार प्रदर्शन कर रही है, खत्म होगा कैसे डेडलॉक? जिन्होंने बाहर निकलने का काम किया उन्होंने सोचना चाहिए। 150 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अच्छी बात है, डायलॉग रखना चाहिए। डेमोक्रेसी में डायलॉग के बिना सरकार चलती नहीं, तो यहाँ डायलॉग करने की कोशिश भी नहीं। आपको राष्ट्रवादी काँग्रेस सर आता विरोधकांसमोर से लगातार बिल्स पास हो रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि इतनी भारी संख्या में ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद महत्वपूर्ण कानून पास हो गए आईपीसी से जुड़े हुए। सीधी बात है, उनको कुछ करना है, इसमें बहस होना यही उनको पसंद नहीं। कोई भी कानून सदन के सामने जब आता है और अपोजिशन की बात रखने का मौका नहीं देंगे, इस तरह से आप कानून पास करेंगे तो आप पास कर सकते हैं, मगर ये बात उचित नहीं है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेइज्जत है। पवार साहब, आप काँग्रेसच्या इतक्या खासदारांचं निलंबन झालं, पर्याय काय आता या सगळ्यावरती काय वाटतंय तुम्हाला की राष्ट्रवादी काँग्रेसने कधी आचारसंहिता तोडली नव्हती किंवा निलंबन झालं नव्हतं आतापर्यंत आणि पहिल्यांदा असं घडतंय? सांगितलं ना कि जो कुछ हुआ
जो आज तक कभी फाइनेंस की हिस्ट्री में हुआ नहीं था, ये काम इस सरकार ने किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता उसको जो कुछ सबक सिखाना हो वो उचित सबक पर सिखाएगी। पण सर आता पर्याय काय, बहिष्कार की राजीनामे, सामूहिक राजीनामे की बहिष्कार? ये कहा किसी का सामूहिक राजीनामे कहाँ से आए? किसी ने कहा नहीं। पण सर ठीक है। सर याच्यावरती सरकारने परत पवार साहब, देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।